अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। सेंटेंस का हिंदी वाक्य, उर्दू में इसे क्या कहते हैं, जुमला। तो अब हमें जानना है कि सेंटेंस या वाक्य या जुमला किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में समझते हैं। हिंदी में इसका परिभाषा है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो यहाँ शब्द का मतलब समझ गया ना, शब्द मतलब वर्ड्स के सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, जिसका सही अर्थ हो, जिसका मीनिंग हो। जिस वर्ड्स का मीनिंग नहीं होगा उस वर्ड्स का कोई महत्व है नहीं। वाक्य में हम लोग प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग बात बोलते हैं, गप करते हैं तो कौन से वर्ड का प्रयोग करते हैं, वही वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जो समझ में आए, जिसका मीनिंग हो। बिना मीनिंग वाला वर्ड बोलेंगे तो कोई समझेगा बात को, नहीं समझेगा। तो शब्दों के सार्थक समूह को, समूह मतलब कई शब्द हो सकते हैं, वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं, इसलिए समूह हो गया। सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब जरा हम लोग इंग्लिश में इसको समझ लें। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह, which gives the complete meaning is called sentence. which यानी जो complete meaning देता है। meaning मतलब मीनिंग तो समझती हो, अर्थ, जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। कोई तकलीफ? अब थोड़ा एग्जांपल में समझते हैं। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। इस सेंटेंस को गौर कीजिए, इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ड है ना, 4 शब्द है। लेकिन इन चारों शब्द जो है एक मीनिंग दे रहा है कि नहीं, एक मीनिंग हो रहा है। मीनिंग समझ में आ रहा है कि ही इज अ स्टूडेंट, इसका मीनिंग हुआ वो एक विद्यार्थी। तो हम किसी के सामने भी ये बात कहेंगे तो वो समझ जाएगा, इसका मीनिंग है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस होगा। यदि हम कहीं ओनली बोलेंगे स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट बोले तो इससे कुछ समझ में आता है कि क्या बोलना चाहते हैं हम? नहीं सर। कुछ बात समझ में आ रहा है नहीं, कि स्टूडेंट क्या है, नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं, कुछ भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक शब्द में वाक्य नहीं हो सकता है। वाक्य बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक शब्दों की आवश्यकता है। कोई तकलीफ? तो 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके, सार्थक शब्द मिल करके क्या बनाता है, एक वाक्य बनाता है। कोई दूसरा वाक्य एग्जांपल में लेते हैं। We are poor, हम लोग गरीब हैं। इसमें कितने वर्ड है, 3 वर्ड। We are poor, तीनों अलग अलग वर्ड है और तीनों का मीनिंग है कि नहीं है, और पूरा मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है हम लोग गरीब हैं। इससे पूरा मीनिंग समझ में आता है, आ रहा है कि नहीं। अगर इसी को हम अगर उल्टा पुल्टी करके लिख दें, इसको अगर इस तरह से लिख दें, पुअर आर वी, वर्ड तो वही है, इस पर गौर कीजिए, वर्ड्स तो वही है, लेकिन क्या ये सेंटेंस होगा, नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सार्थक समूह नहीं है, इसका अर्थ सेट मतलब कॉम्बिनेशन नहीं मिला है, इसका स्ट्रक्चर नहीं मिला है, आगे पीछे हो गया है। ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जिसकी वजह से इसको वाक्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो अर्थ देता हो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। समझे? तो आपको कोई तकलीफ है इसको समझने में? चलिए इधर ध्यान दीजिए। अर्थ के अनुसार सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि अर्थ के अनुसार सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बनावट के अनुसार सेंटेंस पढ़े हैं, कितने प्रकार के, 6 प्रकार। लेकिन यहाँ अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं।
पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या है पहला? असर्टिव सेंटेंस, हिंदी में स्वीकृति सूचक वाक्य। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी है आदेश सूचक वाक्य। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी है इच्छा सूचक वाक्य। 5वें नंबर पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। इस तरह से सेंटेंस आपके कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। ओके।